रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेलई हवा। नियम बा विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। उधर देख, हम इधर देखते हैं। उधर छुपा है। ये तेरी की यही जगह तुमको मिला बैठने का? का है तोरा के कोनो प्रॉब्लम बा का? ये बताओ, यहाँ से कौन लड़का का भागत देखला का? अरे जा भाई, दिशा पर हरकत भी न कर देबा का? अच्छा ये बताओ, देखला है कि ना? अरे भाई जल्दी में हम गड़बड़ है थोड़ा। अरे हाँ ना बोलो, मैं कहता चल 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 चल। क्या करें समझ में नहीं आता। जैसा हालत है इस समय तो घरे लौटना ठीक रहे, लेकिन काहे माँ हमको यहाँ आने के लिए मना कर रही है? मुझे डर है कि वहाँ राहुल की जान को खतरा हो सकता है, और मुश्किल है कि मैं उसे वहाँ जाने से रोक भी नहीं सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार ऑफिसर हमेशा उसकी निगरानी करता रहे। कोई तो बात है, कोई तो राज है इसमें। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इस बात का एहसास राहुल को बिल्कुल ना हो। कोई तो दुश्मन है माँ का यहाँ पर, कोई तो ऐसा आदमी है जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है। यही तो इतना घबराई हुई थी। हो ना हो वह आदमी ही हमारा अपहरण भी करवाया है। ये बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा, और ये सब का पता हम चलेगा दलपत राय जी के घर से। लेकिन फिर वो सब किडनैपर हुआ वहां मिला तब। खैर अब चाहे जो हो, ये रात से तो पर्दा उठाना ही पड़ेगा, काहे कि हर ताला का चाबी वह घर में है। अब चाहे जो हो, ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे, हाथ से तो जाने नहीं देंगे। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? कुछ है ना बाबूजी, कुछ है ना। जब से राहुल गया है तो कुछ परेशान सी लग रही है।
ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। कुछ दिक्कत है तो बता। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही कैसे? अरे तुमने कह लिया और हमने मान लिया। तबीयत तो ठीक है ना तुहार? हाँ, तबीयत को क्या होगा, हमको कोई तकलीफ नहीं है बाबूजी। कोई तकलीफ भी नहीं है, तबीयत भी ठीक है, फिर भी मन तो चंगा नहीं लगता बेटा। देख मधु, तू हमसे कुछ छुपा रही है। अब बाबूजी, अब हम आपसे क्या छुपाएंगे? तू बता क्या बात है? देख, कहने सुनने से मन हल्का हो जाता है, दुख दर्द कम हो जाता है? और तू अपने बाप को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी बेटा? कोई बताने लायक बात होगी तब न बताएंगे। बात तो है बेटा। देख, हमें दुखी होके कहना पड़ रहा है कि तुम हमें कुछ बताना नहीं चाहती। आप ऐसे काहे बोल रहे हैं बाबूजी? क्या करे, तुम कुछ बताना ही नहीं चाहती, तुम अपने बाप को भी कुछ बताना नहीं चाहती। अरे ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम हमसे छुपा रही हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, तुम हर गम हमसे बांटती थी। तो आज ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं कह सकती? बाबूजी, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। तू परेशान है बेटा, इसलिए हम भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज हम जान के रहेंगे कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो तू हमसे छुपा रही है और अपने बेटे से भी। बता बेटा, तुझे हमारी कसम। बाबूजी, हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। कैसे छोड़ दे अकेला? अरे तू ही बता, तू ऐसे घुटती रहेगी तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगा? आखिर हम बाप है तेरे, हैं? और तुम्हारे सिवा हमारा कौन है इस दुनिया में? कौन है? ठीक है, मुंह मोड़ लो, दूर हो जाओ हमसे, हैं? हमें अपने दुख दर्द में शामिल मत करो, हैं? आखिर हम कौन है तुम्हारे? और हमारा तुम्हारे ऊपर क्या हक बनता है? जब कोई हक नहीं बनता तो ठीक है, हम जाते। बाबूजी, क्या बात है मेरी बच्ची, है? ऐसी कौन सी आग है जो तुझे जलाए जा रही है बेटा? कौन सी आग है? ऐसा कौन सा गम है जिसने तुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है बेटा? पूरी तरह से तोड़ दिया। बता बेटा। बाबूजी, पटना में किसी ने राहुल का अपहरण कर लिया था। हाँ बाबूजी। अरे इतना बड़ा बात तुमने हमसे छुपाया बेटा, है? बाबूजी, लेकिन अब वो उनके चंगुल से भाग निकला है। लेकिन कहाँ है मुझे पता नहीं। मैं उसका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका फोन पे नहीं लग रहा। मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में? मुझे कुछ नहीं पता बाबूजी, हमें कुछ नहीं पता। बाबूजी, अगर राहुल को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाएंगे बाबूजी। अगर मैं इस दुनिया में जी रही हूँ तो सिर्फ राहुल के लिए, एक उसी के लिए जी रही हूँ बाबूजी। मेरे जीने के बस एक वही बचा है। भगवान, कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरी बेटी का भगवान? कैसा इम्तिहान ले रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। आज हम उस रात से पर्दा उठा के ही रहेंगे, चाहे हमारी मौत का ही नहीं हो जाए।
देखिए अब प्लीज डरिए मत। क्या डरिए मत, डरिए मत? ऐसे कोई चीखता है क्या भला? वो क्या वो? आपने हमारी सब्जियां गिरा दी, क्यों चीखे इतनी जोर से? आपने अचानक मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मुझे लगा कि हम जानवर हैं, है ना? नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। वो आपको भला कोई ऐसे कैसे? अच्छा, तो आप चोरी करने आए थे और पकड़े गए? नहीं, देखिए हम चोर नहीं। आप जो कोई भी हो, लेकिन आपने हमारी सब्जी तो गिरा दी ना। कोई बात नहीं, सब्जी आपके हम उठा देते हैं। चलिए हम भी आपकी मदद कर देते हैं। वो अचानक हम बहुत डर गए थे, हमें माफ कीजिएगा। ये लीजिए। एक मिनट मिस्टर, आपने हमारी सब्जियां तो उठवा दी, लेकिन आप ये बताएंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे थे? जी हम दलपत राय जी से मिलने आए थे। इसका मतलब आप हमारे दादाजी से मिलने आए थे? क्या? ओहो, दलपत राय जी। जी हाँ, दलपत राय जी मेरे दादाजी का नाम है। आइए आइए, ये है हमारे दादाजी का घर। वैसे हम 2 दिन पहले ही दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? जी हाँ, असल में हमारे मम्मी पापा ने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी ज्वाइन कर ली, तो हम यहाँ आ गए। क्यों, आप अपने मम्मी पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं गई? नहीं, वो लोग कह रहे थे हमसे, लेकिन हम गए नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर आपके मन में कोई उत्सुकता नहीं थी? सच कहें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको हमारा देश ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की हवा ज्यादा अच्छी लगती है हमको। और सबसे बड़ी बात, हमको हमारे दादाजी के साथ रहना था। हमारी बड़ी इच्छा थी दादाजी के साथ रहने की, वो इच्छा भी पूरी हो गई। और अभी ऑस्ट्रेलिया का जो हाल है, ऐसे में तो आपके मम्मी पापा को भी वहां नहीं जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 2 पैसे कम ही कमाते, लेकिन अपना देश और अपने लोगों के बीच में तो रहते। अरे वाह, आप तो बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं। हम भी उनसे यही कह रहे थे, लेकिन वो। चलिए अच्छा है, उनके ऑस्ट्रेलिया जाने का शौक पूरा हो गया और आपके पटना आने का। जी आइए, अब हम यहीं पर रहेंगे, अपने दादाजी की सेवा करेंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे। जल्दी यहाँ के कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो जाएगा, फिर हम अपने दादा की लिखी हुई किताब पढ़ेंगे। आपको पता है, हमारे दादाजी की लिखी किताब आज भी पढ़ाई जाती है। अच्छा, आपके दादाजी किताबें भी लिखते हैं? एक नहीं, ढेर सारी। हम तो सिर्फ उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। ओह देखिए ना, आपको बैठने के लिए भी नहीं कहा हमने। आप बैठिए ना प्लीज, हम दादाजी को देख कर आते हैं। बैठिए। जी। जो आग बरसों से मुझे जला रही थी, आज वो आग बुझ जाएगी। आज उस हर रात से पर्दा उठ जाएगा जिसने मुझे बेचैन कर रखा था। दादाजी पूजा कर रहे हैं, वो अभी आएंगे। आप क्या लेंगे, ठंडा गरम? ठंडा मैं लेकर आती हूँ अभी। वैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी बीए में पढ़ रहे हैं। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से? नहीं, बक्सर से। बक्सर? हम जानते हैं बक्सर के बारे में। वहाँ कोई जेल है ना? जी। और वो किसी नदी के किनारे बसा है। क्या तो नाम है उसका? 2 नदियां हैं, गंगा और कर्मनाशा। और नदी के उस पार से उत्तर प्रदेश शुरू होता है। करेक्ट, राइट। एक बात और है, भगवान श्री राम ने ताड़का का वध भी यही किया था। अरे वाह, क्या बात है, आप तो बहुत जानकार हैं। वैसे क्या क्या विषय है आपका? ये हमारे विषय में नहीं आता।
नाना जी अक्सर हमें कई किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं, उन्होंने ही बताया था। अच्छा, तो आप हमारे दादाजी से नोट्स लेने आए हैं? जी नहीं, कुछ और काम है। और काम? कैसा काम? वो है, कुछ काम है। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, आप बताइए या ना बताइए। लीजिए ना, लीजिए लीजिए। हाँ। अच्छा, जब हम ऊपर से आ रहे थे तो आप कोई फोटो देख रहे थे, किसकी है वो फोटो? वैसे वो आपकी गर्लफ्रेंड है? ये हमारे माँ की तस्वीर है। माँ की? माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था, लेकिन इतनी उम्र तो नहीं लगती इनकी। ये आज से 25 साल पहले की फोटो है, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी। ओह, हमें बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, आप अपनी माँ की इतनी पुरानी तस्वीर लेकर क्यों घूम रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, है ना? क्या हुआ? क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है जो आप हमको बताना नहीं चाहते हैं। बताइए ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम किसी से नफरत करते हैं, जिसकी सूरत तक हम देखना नहीं चाहते, तो वो कोई और नहीं, हमारी माँ। राहुल, हम आपका दर्द समझते हैं, हमें पूरी सहानुभूति है आपके साथ। पूनम बेटा, समझ गई। कॉलेज में हमने हंस के 2-4 बात क्या कर ली, तुम तो पीछे ही पड़ गए, दीवानों की तरह मेरे घर तक आ गए हो। देखिए, आप हमें गलत समझ रही हैं। देखो, तुम्हारे जैसे लड़कों को ना हम अच्छी तरह से जानते हैं। लड़के देख के कानों में घंटी बजती है ना तुम लोगों की, टन 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 टन।